हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज आपको दिख रहा होगा मेरी कैट है जो फाइनली आज बच्चे देने वाली है। उसका डेज अभी पूरा नहीं हुआ, जैसे कि डॉक्टर ने बताया था कि 62 से 66 डेज लगते हैं किटन डिलीवर होने में। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गए, दो दिन बचे हैं और 64 डेज चल रहा है आज। और मुझे लगता है कि आज ही कल दर्द हो रहा था, दिन में भी दर्द हो रहा था। अभी रात के 12 बज रहे हैं। तो अभी इसे मुझे लगता है कि अभी ये दे देगी बच्चे, मुझे लगता है कि क्योंकि डिस्चार्ज भी इसका शुरू हो गया है। और गाइस, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी थी एक्चुअली। घर पे शादी है तो सब अपने अपने में बिजी हैं, तो कैट पे ज़्यादा कोई फोकस नहीं कर पा रहा है। तो मुझे ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं कैसे क्या होगा। और मुझे ये भी सोचना था कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो भी बनाऊं कि ना बनाऊं, क्या करूं। फिर भी जैसे तैसे थोड़ा बहुत किसी की हेल्प से मैं वीडियो बनाने की कोशिश की हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग किसी तरह करा लिया है और बाद में ऐड की उनकी, चलिए ठीक है, किसी तरह बस बच्चे हो जाएं, क्योंकि डर लग रहा है। फर्स्ट टाइम है और मेरी कैट बहुत इस टाइम बहुत परेशान है और मुझसे बहुत अटेंशन चाह रही थी और थोड़ा अपने आप से पूछ कर रही थी। तो मुझे समझ आ गया था कि किटन डिलीवर कर रही। सब लोग शादी में अपना बिजी फंक्शंस में, और मैं गई नहीं क्योंकि मुझे पता है कि कैट मेरे बच्चे देने वाली, तो मेरी उस ज़रूरत है उसको, तो इसलिए मैं गई नहीं। तो आपको जैसे दिख रहा होगा कि अभी इसको मैं ट्रीट खिला रही हूँ ताकि इसका ध्यान ना रहे दर्द पे, क्योंकि ध्यान रहेगा तो ज़्यादा दर्द होगा। तो अभी मैं बिस्तर पे पेपर लगा के बैठाई थी क्योंकि उसको बॉक्स में नहीं देना था, लेकिन मैंने फिर से उसको बॉक्स में रखा है क्योंकि बच्चे इधर उधर होंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैंने इसको बॉक्स में लिटा दिया है और जैसे मैं फेर रही हूँ उसके पेट में हाथ, वैसे वैसे आप भी फेरते जाइएगा। अगर आपका जो कैट है प्रेग्नेंट है, फर्स्ट टाइम किटन डिलीवर कर रही है, तो इसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप लोग केयरफुल रहिएगा और जो जो चीज़ें मैं इसमें बताऊंगी वो चीज़ें आप कैरी करके रखिएगा। मैंने तो कैरी किया हुआ है, बट जल्दबाजी में मुझे नहीं पता क्या क्या मैं यूज़ कर पाऊँगी, क्या क्या नहीं यूज़ कर पाऊँगी। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँगी कि नहीं। जितना भी मैं बना पाऊँगी पूरी नॉलेज मैं इस वीडियो में दूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा गाइस। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके, मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कैट के बारे में सारी जानकारी मैं अच्छे से क्लियर कर सकूँ, कोई डाउट्स ना रहे। तो गाइस देखिए, मेरी कैट का डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा हो रहा और ये अपने आप से पूछ कर रही कि किटन बाहर निकले। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये ऐसे ही कर रही है। बस मैं फेर रही हूँ हाथ के, उसको तकलीफ ना हो, बस ऐसे बस हो जाए किसी तरह। तो अभी अभी बस हल्का सा आपको दिखा है, देखिए हल्का सा भी किटन बाहर आ रहा है। तो अभी बहुत तकलीफ़ में है वो, मैं तो देख नहीं पा रही, फिर भी मजबूरी है, क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही। और हो सकता है आप जैसे आपकी कैट खाना ना तो छोड़ ही देगी जब किटन डिलीवर करने वाली होगी, तो मे भी 24 घंटे के लिए खाना ना खाए या थोड़ी देर एक दिन के लिए खाना छोड़ दे। तो आप कोशिश करें उसको खाना खिलाएं। और जब किटन डिलीवर करने वाली हो, जैसे दर्द में है, तो आप उसको अंडे दे सकते हैं। जैसे मैंने अंडे की जर्दी जो येलो कलर का होता है वही दीजिएगा, आप उसको मैश करके दे दीजिएगा, जिससे बच्चे भी जल्दी डिलीवर होंगे और उसको मतलब ताकत आएगी, एनर्जी। देखिए, जब मैंने दिया अंडा की जर्दी दी है जिससे वो खा ले और एनर्जी आए, तो किटन जल्दी डिलीवर करे। अगर बॉडी में ताकत नहीं होगी तो किटन सही से डिलीवर करने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो मैंने उसको अंडे की जर्दी दी है तो वो शौक से खा रही है। और फिर मैंने ट्रीट दिया है कि थोड़ा बहुत इसका ध्यान इधर उधर रहे। तो अभी देखते हैं कि कब तक किटन डिलीवर होता है। तो ये
अभी बहुत तकलीफ़ में है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी, बस प्रे कर रही थी कि जल्दी से डिलीवर हो जाए, किसी तरह इसका दर्द कम हो जाए। अगर किटन डिलीवर हो जाएगा तो इसका दर्द भी कम हो जाएगा। और मैं ये भी दुआ कर रही थी कि आई होप किटन सारे हेल्दी हों, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं और अगर कुछ इधर-उधर हुआ तो डॉक्टर भी अभी अवेलेबल नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं कि वो कॉल में कुछ जानकारी नहीं देंगे, लेकिन फिजिकल की बात ही अलग होती। हॉस्पिटल तो बंद हो जाता है, बट कॉल पे वो सारी जानकारी देते रहते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। और ये भी पता करना है कि कितने किटन हुए हैं। और जैसे डॉक्टर ने बताया था कि 5 हैं या 4, देखते हैं अभी बहुत देखे। और दूसरी चीज़, जैसे कि किटन हो तो आप कोशिश करें कि रूम अपना हीट पे रखें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़रूरी। जैसे विंटर में है, समर में तो चल जाता है, जैसे विंटर में तो मैं अभी यही बता रही हूँ कि जैसे ठंड, हल्की हल्की ठंड है या ठंड है, तो आप रूम को हीट करके रखिएगा। आप जैसे हीटर है, हीटर आप जला दें। अभी नहीं, जैसे बच्चे डिलीवर हो जाएं, किटन डिलीवर हो जाएं, किटन डिलीवर होते ही आप हीट, पहले से ही रूम हीट करके रखिएगा। और आप हीटर लगा दीजिए, ब्लोअर मत चलाइएगा, क्योंकि ब्लोअर से कैट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है और इधर उधर भागेगी। तो आप कोशिश करिए कि हीटर रख दें, पूरा रूम वैसे भी गर्म हो जाएगा जब हीटर जला के रखेंगे। और दूसरी चीज़, जैसे हाइलोजन हो गया, हाइलोजन आप रूम पे जला सकते हैं। हाइलोजन से रूम हीट पे रहेगा, टेम्परेचर सही रहेगा, तो किटन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर्दियों में। तो सर्दियों में आप इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखें। अगर उनको सर्दी लग गई या ठंड लग गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी वो एक दिन या 2 दिन के हुए होते तो दिक्कत होती। तो आप स्टार्टिंग से ही आप रूम हीट करके रखिएगा। मैंने तो हाइलोजन लगा के रखा है और हीटर भी लगा के रखा है, ताकि मेरे किटन्स को या कैट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, और कैट से हीटर दूर करके रखिएगा, क्योंकि वो हँफने लगते हैं, उनको गर्मी बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि उनके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उनको ज़्यादा गर्मी लगती। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें। मैंने तो हाइलोजन लगाया हुआ है और हीटर भी जला के रखा है, ताकि रूम हीट पे रहे। जब किटन डिलीवर हो तो उनको ठंड ना लगे, सर्दी ना लगे। तो इसीलिए मैंने सब कुछ करके रखा। आप भी हाइलोजन लगा सकते हैं। अगर आपके पास हाइलोजन अवेलेबल नहीं है तो 100 वाट का जो बल्ब आता है वो आप लगा सकते, उससे भी गर्मी आती है। आप जैसे डिब्बे, जैसे मैंने कैट को बहुत सारी जगह बनाई थी कि बच्चे इधर उधर डिलीवर करें, बट मैं इसकी वजह से बेड पे लेटी थी तो वो मेरे ही पास आई, मेरे ही पास लेट गई। तो मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि बेड पे पहले लेटी थी, तो जैसे मैं लेटी थी तो मेरे पास लेटी थी, वो डिस्चार्ज होने लगा तो मुझे पता चला, तो मैंने उसके नीचे पेपर लगा दिया। जब पेपर लगा दिया तो थोड़ा शांत हो गई, मेरे पास ही थी, मैं उसको प्यार कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने बॉक्स में रख दिया। बट उसको फर्स्ट बेबी तो मुझे लगता है कि केज में ही देगी, और क्योंकि भागने की कोशिश स्टार्टिंग से ही कर रही थी, बट मैंने ज़बरदस्ती रखा कि इधर उधर ना जाए। और इसको मैंने अंडे दिया है, अंडा खा लिया है, थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, बस अपने आप से पुश कर रही है कि बच्चे जल्दी से डिलीवर हो जाएं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए, फिर भी मुझे डर लग रहा है कि सब अच्छे से हो जाए। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा ऊपर कर दो इसको, क्योंकि नीचे खिसक के आ जाती। तो देखिए, अभी कोशिश कर रही फिर भी अपने आप से, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना इसका, तो इसको कुछ पता नहीं है कि कैसे क्या है। बहुत लाड़ प्यार से रखा है ना, इसलिए है, बहुत चाहते हैं। स्टार्टिंग से ही जब लाई थी तब से ही किटी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो अभी देखिए आ रहा है, वो अपने आप को पुश कर रही है। थोड़ा सा थक गई, मैं ग्लव्स पहन लेती, क्योंकि हाथ से उसको, आपके पास ग्लव्स हो तो ग्लव्स भी आप पहन सकते हैं। अगर आप नॉर्मली ऐसे कर सकते तो
ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करें कि ग्लव्स रखें, क्योंकि कभी भी ग्लव्स का काम आ सकता है। ग्लव्स रख लें, नैपकिन रख लें और कैंची रख लें। ये सब चीज़ें बहुत काम, कैंची तो काम आएगी क्योंकि जब जो नाल है वो काटनी पड़ेगी तो कैंची ज़रूरत है, तो आप कैंची रख लीजिए और नैपकिन रख लीजिएगा, कॉटन रख लीजिएगा। इन सब चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी किटन डिलीवर होने के बाद। तो जैसे-जैसे मैं वीडियो में आपको पूरा मैं क्लियर समझाऊँगी, क्लियर दिखाऊँगी आपको। थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाए तो माइंड मत करिएगा गाइज़। और मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपनी कैट को ऐसे ही प्यार करते रहिएगा जैसे मैं अपनी कैट को प्यार कर रही हूँ। बहुत परेशान है और कैट मेरी मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा। कहीं मैं जाती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मेरे पीछे-पीछे आती है और मैं बुलाती हूँ, एक आवाज़ देती हूँ तो तुरंत भागती-भागती आती है। इसलिए मुझे भी इसकी तकलीफ़ नहीं देखी जा रही है। बस मैं प्रे कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी किटन डिलीवर हो जाए। देखिए कैसे इसका माउथ कैसे बन रहा है, तो बहुत वैसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ़ में है। और कोशिश करें कि पानी कैट के पास ही रखें। पानी और खाना तो नहीं खाएगी, फिर भी खाना दे दीजिएगा कि आप देखते हैं खाती कि नहीं खाती, फिर भी आप देते रहिएगा क्योंकि कमज़ोर हो जाते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़रूरत है इसको, खाना-वाना की ज़रूरत है। देखिए बहुत परेशान है बेचारी। मैं भी सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी किटन डिलीवर हो जाए। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। 15-20 मिनट तो हो गए इसको ऐसे दर्द में। अभी बच्चा नहीं डिलीवर हुआ है। बहुत देर से कोशिश कर रही, बहुत देर से पुश भी कर रही, बट अभी नहीं हुआ है। सॉरी गाइस। ऐसे मैं फेर रही हूँ, हाथ नीचे को कर रही हूँ, आप भी ऐसे करिएगा अगर आपके कैट का फर्स्ट टाइम है, तो इससे उसको दर्द में रिलीफ भी मिलेगा और किटन जल्दी से बाहर आएंगे। तो आप भी ऐसे लेकिन आराम से करिएगा, ज़्यादा दबाइएगा नहीं। तो वैसे देखिए मुझे लग रहा है किटन बाहर आ रहा है, आ गया है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा बचा होगा। ये देखिए गाइस फाइनली किटन बाहर आ गया है, ये देखिए। तो मैं इसको थोड़ा सा पैर उठा लेती हूँ और किटन को बाहर करती हूँ सही से। अभी थोड़ा सा बचा है गाइस। एक्चुअली मैंने वीडियो कट कर दिया था क्योंकि मैं वीडियो स्टॉप कर दी थी, क्योंकि जब कैट बच्चे डिलीवर कर रही थी तो ज़्यादा लेट नहीं की थी। सब लोगों ने वीडियो पे बताया था कि कैट को किटन डिलीवर करने में जैसे एक किटन डिलीवर किया वैसे ही बहुत देर बाद कैट किटन डिलीवर करती, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे कंडीशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक किटन डिलीवर हुआ तो वैसे ही 10 मिनट बाद जैसे मैं उसको क्लीन करती रहती हूँ, क्लीन भी मैंने नहीं कर पाई, मैं क्लीन ही नहीं कर पाई उसको कि मैं सही से उसको साफ़ कर पाऊँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कैट का था तो उसने लीकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया था। यहाँ तो प्लेसेंटा भी उसने नहीं खाया था, तो मैंने उसको क्लीन करने में ध्यान मेरा था, उधर दूसरा किटन उसने डिलीवर कर दिया था, तो मैंने उसको क्लीन भी नहीं कर पाई। तो मेरे साथ जो लड़का था मैंने उसको दिया, वो क्लीन कर रहा था, तो मैं दूसरे कैट को ध्यान दे रही थी, जो किटन दूसरा हुआ था मैं उस पर ध्यान दे रही थी। ऐसे ही कर करके 10-10 मिनट में सारे किटन डिलीवर हुए। बस 4 किटन डिलीवर हो गए थे, जो 5th किटन था वो थोड़ी देर बाद हुआ। मतलब सारे 4 किटन, जो 4 किटन हुए वो 10-10 मिनट में हुए हैं, और एक किटन जो हुआ था वो 20 या 25 मिनट बाद हुआ था, क्योंकि जब चारों किटन मैंने क्लीन करके रख दिए थे तो तब जाके 5वां किटन डिलीवर हुआ, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये 5वां किटन है। मुझे डर लग रहा तो क्योंकि ये काफ़ी देर से निकला हुआ था, मेरा ध्यान नहीं था, तो इसके मुंह में पानी वानी नहीं जाना चाहिए था, तो मैंने इसको फूका अपने मुंह से, भाप दी, हवा दी, ताकि इसका मुंह और नाक क्लीन हो जाए। तो ऐसे ही आप करके रखिएगा और धीरे धीरे ऐसे जैसे नैपकिन से मैं पोंछ रही हूँ ऐसे ऐसे आप करते रहिएगा। ऐसे ही मैंने सारे किटन को क्लीन किया है। मैं सारे किटन का नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने बताया मेरा फर्स्ट टाइम है और सारे बच्चे एक साथ ही डिलीवर होते चले गए, तो इसलिए मैं वीडियो पे ध्यान ही नहीं दे पाई। तो ऐसे ही करके मैंने सारे
किटन को ऐसे क्लीन किया हुआ है और सारे किटन को मैंने यहाँ ऐसे रखा। माशाल्लाह सारे किटन हेल्दी हैं। और ये देखिए 5 किटन हुए हैं। ये जो रेड वाले हैं ये 4th नंबर का सबसे लास्ट में रेड वाले हुए हैं। जो वाइट कलर के 3 हैं तो 3 पहले हो गए थे। तो ये देखिए मैं इसको दूध पिला रही हूँ क्योंकि कैट से फीडिंग नहीं करा रही है। कैट ही नहीं फीडिंग करा रही क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम में कुछ ज़्यादा ही मैंने उसको प्यार कर दिया है, तो वो फीडिंग नहीं करा रही है। और ठंड है तो ठंड की वजह से उसको ठंड में रहने की आदत, ठंड की वजह से उसका जो निप्पल से जो मिल्क है उसमें जम गया है, तो इस वजह से उसके मिल्क भी नहीं निकल रहे हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग का फीडिंग मैं खुद करा रही हूँ। ऐसे ही आप कराइएगा क्योंकि अगर मैं नहीं कराऊंगी तो बच्चे भूखे रह जाएंगे और कमज़ोर बहुत हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए मैं घर पे ही मिल्क इन लोगों के लिए बनाई हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मिल्क कैसे बनाते हैं किटन के लिए इमरजेंसी में। और ऐसे ही आप भी कीजिएगा। मैंने बाहर से नहीं लिया क्योंकि बाहर से पता नहीं कैसा, घर का बना ज़्यादा सेफली होता है, इसलिए मैं घर पे ही बना के फीडिंग करा रही हूँ ताकि ये हेल्दी मिल्क है इन लोगों के लिए। और ऐसे ही आप भी किटन को पिलाएं क्योंकि रात हो गई थी ना, मेरे पास इन लोगों के लिए जो बॉटल आती है वो भी मैं नहीं ले पाई, तो मैं सिरिंज से इन लोगों को फीडिंग करा रही हूँ। तो अभी मैं सबको एक एक करके फीडिंग कराऊंगी ताकि इन लोगों के पेट में कुछ जाए और ये किटन मेरे हेल्दी रहें, कमज़ोर ना हो। तो सारे कैट को मैं ऐसे ही जैसे इसको करा रही हूँ ऐसे ही मैं सबको थोड़ा थोड़ा करके फीडिंग कराऊंगी। उसके बाद मैं कैट का जो मिल्क है मैं वो दूंगी। कैट का मिल्क कैसे दूंगी, जो अभी कैट के निप्पल्स हैं जो मिल्क है वो जम गया है, तो मैं ऐसा करूंगी। डॉक्टर को मैंने कॉल किया, सारी प्रॉब्लम्स बताई, तो उन्होंने बोला है कि सबसे पहले आप कैट के निप्पल की सिकाई कीजिए। आप भी ऐसा ही कीजिएगा जैसा मेरे साथ हुआ है। और ठंड में तो अक्सर ऐसा होता है कि जो मिल्क होता है फर्स्ट टाइम मिल्क जम जाता है, तो आप एक कॉटन का कपड़ा लें और तावा होता है जिसमें हम रोटी सेकते हैं उसको गरम कर लीजिए। और वैसे ही जो कॉटन का कपड़ा है वैसे कॉटन का कपड़ा रख के जो सारे निप्पल्स है उनकी सिकाई आप करें ताकि मिल्क मतलब मुलायम हो जाए, तो वो बाहर मिल्क निकले और फीडिंग अच्छे से हो पाए। तो मैंने ही ऐसे ही किया था, पहले तावा गरम कर लिया, फिर कॉटन का कपड़ा लेकर, ज़्यादा गरम मत लगाइएगा वरना कैट को बहुत प्रॉब्लम होगी। हल्का हल्का गरम होना चाहिए, हल्के हल्के से हाथ से पहले चेक कर लीजिएगा कि इतना जो गरम है इतना कैट आपकी सह लेगी कि नहीं। वैसे ही आप हल्का सा जाके उसकी कैट की मिल्क की अच्छे से सारे मिल्क की सिकाई करें ताकि आपके कैट जो किटन है वो अच्छे से फीडिंग कर पाए और वो लोग कमज़ोर ना हो पाए। और जैसे बाहर से आप फीडिंग करा रहे हैं जैसे मैं करा रही हूँ, वैसे आप फीडिंग करा के कॉटन से या नैपकिन से पोंछते जाइएगा क्योंकि किटन को गीला नहीं रखना, गीला रखेंगे तो उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए आप उनको गीला बिल्कुल भी ना रखें, पूरा ड्राई करा दें। और देखिए मैंने यहाँ पे बिछा के रखा है सॉफ्ट कपड़ा और उसके बाद सामने मेरे हीटर रखा है और मैं इन लोगों को सामने से हीटर के सामने रखी हूँ और फीडिंग करा के कॉटन से पोंछती जा रही हूँ, ना नाक पे मिल्क जाए और ना गले के नीचे, क्योंकि गीला होना बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों के लिए। तो ये चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और सारे किटन को ऐसे ही जैसे मैं फीडिंग करा रही हूँ ऐसे ही कराइएगा। अगर आपकी कैट का अगर मिल्क नहीं निकल रहा है तो पहले फीडिंग आप हाथ से कराएं, उसके बाद जो मैंने बताया कि सिकाई करें और सिकाई करके पुश करके देखें, दबा के मिल्क को देखें कि वो निकल रहा है कि नहीं। अगर निकलने लगा हो तो अपनी कैट को आप ऐसे ही फीडिंग करा सकते हो। और अगर मैं ये भी बताऊंगी कि जैसे डिलीवरी के बाद कैट कमज़ोर हो जाती तो उसके लिए डाइट क्या है, उसके लिए क्या क्या करना है और किटन को कैसे केयर करें, मैं सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, वैसे भी ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, तो मैं इस वीडियो में बस यहीं तक बताऊंगी और सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। देखिए अभी मैं सिकाई करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी किटन को मैं जो है माँ का दूध दिला सकूँ, क्योंकि माँ का दूध बहुत हेल्दी होता है, तो माँ का दूध बहुत ही
ज़रूरी होता है, तो मैं वैसे ही करा रही हूँ। मैं पहले तो एक किटन को दिखा रही हूँ कि देखें कि मिल्क निकल रहा है कि नहीं, वैसे ही मैं सबके लिए करा रही हूँ। पहले इसको पिलाऊँगी, उसके बाद अगर ये पी रहा है, मिल्क निकल रहा है, समझ में आ जाएगा, तो मैं बाकी सारे किटन को यहाँ पे रखूँगी। 5 किटन हैं अभी, मुझे तो 4 मिल्क ही दिख रहे हैं, क्योंकि जो आगे के मिल्क होते हैं वो बहुत छोटे हैं, तो वहाँ से ये किटन पी नहीं पाएँगे, इसलिए 4 किटन दिख रहे हैं। अभी मैंने हेयर वगैरह नहीं कटवाया है, डॉक्टर ने कल सुबह बुलाया है कैट को लेकर, तो मैं कल सुबह डॉक्टर के पास जाऊंगी कैट को लेकर, क्योंकि वो एक इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि मिल्क बन नहीं पा रहा, तो उन्होंने कहा कि कल लेकर आइएगा। सिकाई से ज़्यादा नहीं निकलेगा तो एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो मैं कल लेकर जाऊंगी। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप अपने पास के डॉक्टर से, जो आपके फैमिली डॉक्टर हो, जहाँ आप कैट को अपनी दिखाते हो, तो वहाँ ले जाके दिखा सकते हो। वो भी ऐसा ही करेंगे। परेशान होने वाली बात नहीं, आप रात भर ऐसे, दिन में हो या रात में हो, आप परेशान ना हो। ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ वीडियो में, वैसे ही आप करते जाइएगा। बहुत आराम से सेफली कैट और किटन दोनों हेल्दी रहेंगे, कोई परेशान होने वाले। हाँ, ठंडे हाथ से बिल्कुल भी मत छुइएगा किटन को, और हीटर सामने ही रखिएगा, और गीला बिल्कुल भी ना होने दें। और ये लोग टॉयलेट कैसे करते हैं, इन लोगों को कैसे कराना चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, इसके बाद आप उसमें देख लीजिएगा कि कैट किटन की केयर कैसे करें, उनको हेल्दी रखने के लिए क्या करें, और वो लोग गीले न रहें उसके लिए क्या करें। मैं सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए कितने शौक से मेरे किटन जो हैं वो मिल्क पी रहे हैं मम्मा का, और मेरे सिकाई करने के बाद मिल्क फिर से निकलने लगा है। तो अभी इन लोगों का रात भर तो काम चल जाएगा, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास नेक्स्ट डे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती, और मैं भी चाहती हूँ कि बच्चों के साथ साथ माँ भी हेल्दी रहे, उनको, माँ को भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आई होप गाइस आप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए मेरे कैट जो हैं, कैट भी हेल्दी है और मेरे किटन भी हैं, सारे माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं। ऐसे ही आप अपनी कैट की केयर कर सकते हैं, और ऐसे ही मिल्क आप बच्चों को पिला सकते हैं। और ज़्यादा जैसे फर्स्ट टाइम होता परेशान हो जाते, तो वैसे आप परेशान मत होइएगा, सब हो जाता है अच्छे से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।